जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका कंप्लीट ज्योग्राफी क्लास का सेशन 8 चलेगा। इससे पहले आपका 7 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का ये ज्योग्राफी का अंतिम क्लास है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए। आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का निर्माण होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो बच्चे ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नागा पहाड़ी के द्वारा होता है, याद रखना है। और ऑप्शन बी में जो है गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी, ये मेघालय में है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो इसका सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चिल्का लेक, याद रखना है। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, याद रखना है। सबसे लंबी कौन सी है, तो वेम्बनाड है, याद रखना है। सबसे लंबी वेम्बनाड है जो कि केरल में है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पुरानी कार्यशील रिफाइनरी डिगबोई किस क्षेत्र में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर करते जाना है। तो तीसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असम में स्थित है, ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो बच्चे डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह को ही ज्वारिया बंदरगाह बोला जाता है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र सक्रिय हीरे की खान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। चलिए आंसर करेंगे, आपको बताना है। और फ्रेंड्स, जितने भी ज्योग्राफी के क्लास हुए सारे सेशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो इसका सही जवाब जो बच्चे ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वहीं पर सक्रिय हीरे की खानें हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क भी है, पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा दुनिया का सबसे अच्छा यूरेनियम किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपको बताना है कि जादूगोड़ा कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में, ध्यान रखना है। और यहाँ पर यूरेनियम 235 यहाँ पे लिख देते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 है। ये दोनों रेडियो सक्रिय एक्टिव है, ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक 1% है। चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है सर्वाधिक 1% है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश है, याद रखना है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा 1 कहाँ है, तो याद रखना है मिजोरम में है। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में पूरे भारत के 9 याद रखना है, पूरे भारत के 9.38% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। 1 ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एक सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है जो खाली स्थान में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एक सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो ये कहाँ है, आप सभी जानते हैं पूर्वी हिमालय, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें राज्य किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ध्यान रखना है। और ये जो है नामदफा जो है ये भारत में सबसे ऊंचाई पर बना टाइगर रिजर्व है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर आपको प्रश्न से रिलेटेड कुछ पूछना है या किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान में है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के बीच में है। अगर ऑप्शन में आपको अफगानिस्तान मिले तो अफगानिस्तान भी सही हो जाएगा, याद रखना है। और ये जो है खैबर दर्रा ये हिंदू कुश पर्वतमाला पर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा भारत जो है ये किस गोलार्ध में है, आप सभी जानते हैं उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण गंगोत्री क्या है? यहाँ पे देखिए दक्षिण छूट गया है, टाइपिंग एरर है, जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित एक स्टेशन है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व दिन क्या है, यानी कि विश्व दिन जो है ये क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। जैसे देखिए ये हमारा अर्थ हो गया, इसको 20 से काटेंगे तो ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, याद रखना है। जब इस इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो याद रखना है दिन और रात की अवधि बराबर होती है। किस किस डेट को होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये स्थिति बनता है और इसी को विश्व दिन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, जब दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यह अपने वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह का वार्मिंग है, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह चंद्रमा की तरह चरण प्रदर्शित करता है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा की तरह चरण प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शुक्र हो जाएगा। और याद रखना है शुक्र जो है ये हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। और सूर्य से सबसे नजदीक पूछे कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, याद रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इस प्रश्न को क्लास में बहुत बार बताया गया है, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि समताप मंडल में। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। और इसे नुकसान किससे होता है? CFC, याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसे नुकसान हो रहा है, ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चलेगा, प्रशांत महासागर में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का न्यूनतम जन्म दर है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल में है, याद रखना है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल की राजधानी का है तो तिरुवनंतपुरम है, याद रखना है। केरल को गरम मसालों का राज्य भी बोला जाता है। सबसे साक्षरता प्रतिशत कहाँ है? तो केरल में ही है, ध्यान रखना है। सबसे कम कहाँ है? बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अबू धाबी खालिस्तान का राजधानी है? चलिए आंसर करेंगे। अबू धाबी जो है का राजधानी किसका राजधानी है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, याद रखना है, UAE, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है, याद रखना है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, इस तरह के खेत है, याद रखना है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं? पेड़ लगा दिए जाते हैं, याद रखना है, क्या करते हैं? पेड़ लगा दिए जाते हैं और बीच में फसल उगाई जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टंगिया प्रणाली बोला जाता है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के मूल को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जैसे देखिए ये हमारा अर्थ का हिस्सा है, तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं? कोर बोला जाता है। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाला को क्या बोलता है? क्रस्ट बोला जाता है। यानी कि ये हो गया आपका सियाल, ये हो गया सीमा और ये हो गया निफे। तो इसमें पूछा रहा है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है क्या? ऑप्शन सी के साथ चलेगा, बड़े स्फीयर, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें किसके माध्यम से व्युत्पन्न होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जैसे जैसे याद रखना है, एक प्रश्न यहाँ से छूट रहा है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं पृथ्वी पर, याद रखना है, घनत्व बढ़ता जाता है, दाब भी बढ़ता जाता है और तापमान भी बढ़ता जाता है, ध्यान रखना है। तो 25 का राइट आंसर सी के साथ चलेगा, दोनों यानी कि विघटन और अपघटन के माध्यम से बनते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन या नाइट्रोजन यौगिकों के अपक्षय को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे।
फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विनाइट्रीकरण रखना है। ए बिल्कुल सही जवाब देगा, विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट है, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना महासागर कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना महासागर कौन सा है? सही जवाब है प्रशांत महासागर। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइकल श्रेणी कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। माइकल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चलेगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? चलिए, तो आप सभी जानते हैं सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी को याद रखना है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए, ये जैसे आपका हो गया सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया, बीच में पृथ्वी को रख देते हैं, याद रखना है, और लास्ट में रख देते हैं किसको? चंद्रमा को याद रखते हैं, ये रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका सन हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये मून हो गया। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये तिब्बत से निकलती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर की खाड़ी निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। जिब्राल्टर की खाड़ी निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए आंसर करेंगे। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना है, ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में जोग फॉल किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कर्नाटक में जोग फॉल किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप के परिणाम को किस पर मापा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भूकंप के परिणाम को किस पर मापा जाता है? तो आप सभी जानते हैं रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, क्रेटर या कैलेड्रा क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। क्रेटर या कैलेड्रा क्या है? चलिए, तो जैसे यहाँ से आपका क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी जैसे ही फटता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्रेटर हो जाएगा। क्रेटर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी शंकुओं को हटाकर बनाया गया गड्ढा, उसको क्रेटर बोला जाता है, ध्यान रखना है। जब यही गड्ढा बहुत अधिक बड़ा हो जाता है तो उसको कैलेड्रा बोला जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों की समान तीव्रता के स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को किस रूप में जानी जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भूकंपीय तरंगों की समान तीव्रता के स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को किस रूप में जानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समभूकंपीय रेखा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भूकंप की उत्पत्ति स्थान को खाली स्थान कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो जैसे ही आपका अर्थ हो गया, यहाँ से भूकंप प्रारंभ हुआ, तो इसको पूछा रहा है क्या बोलते हैं? तो इसको केंद्र बोला जाता है। और भूकंप की किरणें जैसे ही पृथ्वी पर टकराता है तो यहाँ पे जो टकराता है इसको बोलते हैं ऊपरी केंद्र। दोनों को याद रखना है। इसका बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर होने वाले 68% भूकंप के लिए जिम्मेदार प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ये जो रिंग ऑफ फायर है ये कहाँ स्थित है? तो इसी के कारण पृथ्वी पर 68% भूकंप आता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेगा, ये प्रशांत महासागर में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। नेक्स्ट है, भारत में खाली स्थान खनिजों का समृद्ध पठार कौन सा है? भारत में कौन सा खनिजों का समृद्ध पठार है? सही जवाब है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे सेशन को। तो भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा डेक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाता है? इनमें से कौन सा डेक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विंध्य श्रेणी, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट शामिल है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट शामिल है। इसका सही जवाब है सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धरती का कठोर बाहरी भाग जिसमें परत और ऊपरी मंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा सी के साथ स्थल मंडल बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। जैसे ये आपका भारत का मैप हो गया तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी घाटों का, तो ये आपका देखिए पश्चिमी घाट हो गया, ये क्या है पश्चिमी घाट है। तो इसका पूछा है सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो आप सभी जानते हैं अन्नामुड़ी पहाड़ी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य 7 वाहनों का सदस्य है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा राज्य है जो 7 वाहनों का सदस्य है। तो देखिए 7 वाहनों का सदस्य पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, त्रिपुरा है, याद रखना है। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी एक नदी मुख का निर्माण करती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी है जो नदी मुख का निर्माण करती है, तो राइट आंसर है डी नर्मदा नदी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी नदी है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का क्लास आज यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।